हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की इतिहास, छत्तीसगढ़ से जो जीएस का सेक्शन है ना, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये लगभग 50 प्रश्न होंगे इसमें, जो आपके आगामी जीएस है सीजीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने मिलेंगे। हो सकता है डायरेक्टली ऐसे फॉर्मेट में ना आए, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। एक बार पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ओके, उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और चूंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत ही पास है, फिर मेंस का एग्जाम भी होगा। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स तक हमको रुकना है, हमारा साथ तब तक है जब तक ज्वाइनिंग ना ले। ओके, या तो सूबेदार बनो या डीएसपी बनो, दो ही लक्ष्य है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया है कि सोना खान के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया हुआ है उसमें सत्य है। पहला कथन है 24 अक्टूबर 1956 को 1856 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर जेल ले गया। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। अब 27 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागे, ये भी कथन सत्य है। तो 4 दिसंबर 1957 को परिणाम स्वरूप उनको पुनः गिरफ्तार किया गया। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 4 तारीख की नहीं, ये 2 तारीख का डेट है। 2 दिसंबर 1857। ठीक है, कई जगह मैं 1900 बोल देता हूँ तो ध्यान में रखना, लिखा हुआ है 1857 है। ओके, और ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है, तो पूरा फैक्चुअल यहाँ पर डाटा दिया है। और अंततः क्या है, 10 दिसंबर रायपुर की जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दिया गया। तो देखो, 3 कथन गलत है, 1 2 4 सही है। इसका आंसर होगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह के संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थे ना, एक ही साथ कवर कर लिए हैं। और माखन लाल के जो दीवान थे देवरी क्षेत्र के, कटंगी क्षेत्र के, वहां से अनाज चोरी किए थे अकाल के कारण। तो ये बहुत सारी चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। संबलपुर एक रियासत है जिसको चौहान वंश का शासन, जिसके द्वारा चौहान वंश का शासन इस क्षेत्र में था। बिल्कुल सही। संबलपुर के जो चौहान राजा थे, क्या नाम है भैया, राजा महाराज शाह, 1827 में निसंतान होने के कारण मृत्यु हो गई। तो ये भी कथन सत्य है। सुरेंद्र शाह उनके परिवार को जो लगातार अंग्रेज के विरुद्ध में लड़े, तो बिल्कुल सही है। और 31 अक्टूबर 1856 को सुरेंद्र शाह जेल से भागने में सफल रहे। देखो, जहाँ पर 31 अक्टूबर दिख रहा है, मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर का डेट तो ठीक है, लेकिन ये तो 1857 की क्रांति है, तो ये अंतिम सही था वैसे तो ये डेट याद रखना, 56 नहीं है, ये 57 है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सम्मिलित करना है। पहला दिया बीएनसी मिल, तो बीएनसी मिल के बारे में बता दो, ये 1892। ओके, उसके बाद पुलिस मैनुअल क्रियान्वयन 1858। मोहन जूट मिल, तो ये मिलेगा आपको 1935। और ग्रेट इंडियन स्टड, तो ये मिलेगा 1862। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस तारीख को नागपुरी रुपया का प्रचलन रोक दिया गया और कंपनी द्वारा जो जारी सिक्के हैं ना, वो उनका स्थान ले लिया। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया, 7 जून 1856, 5 जून 1855, 58 और 1857। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 जून 1855, ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर से दिया है कि रियासत से संबंधित और तिथि जब वो भारत में विलय हुए या मध्य प्रांत में विलय हुए। ठीक है, तो बता दो कोरिया रियासत। तो कोरिया रियासत जो साइन किए हैं, इसका आंसर होगा कोरिया रियासत 15 अगस्त 1947। एक चीज याद हुआ। दूसरा देखिएगा, रायगढ़, सॉरी सरगुजा रियासत, तो सरगुजा रियासत है 7 अगस्त 1947। रायगढ़ रियासत के बारे में बात करूं तो ये है 9 अगस्त 1947। कांकेर रियासत के बारे में बात करें तो ये 11 अगस्त 1947, जबकि कवर्धा रियासत 5 अगस्त 1947। देखो, ये डेट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन एक बार आप ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आ गया ना तो बिल्कुल इस आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेना। अगला प्रश्न दिया है कि 17 मार्च 19 को बिलासपुर में जब अकाल की रोकथाम के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय धर्मार्थ राहत कोष के नाम से एक दान एकत्र किया गया। तो कितना रुपया था, वो लगभग 6000 रुपया था। 6000 एकत्रित किया गया था इस अकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। ओके, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन का चुनाव करना है। 1852 में वुडवर्थ मध्य प्रांत के मुख्य आयुक्त बने, और ये जो व्यक्ति थे ना, वो 1893 में छत्तीसगढ़ का दौरा किया। तो देखो, ये डेट है ना 1893, तो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ध्यान में रहेगा, ये 1893 नहीं बल्कि 1894 में आए थे। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पर प्रमुख नेता दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा नरमपंथी का है। केलकर,
मधोलकर, ठक्कर जी, देवेंद्र नाथ चौधरी, CS ठक्कर, हरि सिंह और डॉक्टर शिवराम मुंजे और पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जितना भी नाम दिख रहा है ना भाई, तो एक बार ध्यान से रखना, ये सभी के सभी नर्म दल से संबंधित है एक चीज, ठीक है। तो इनके बाद जो भी ऑप्शन दिखेगा ना, वो सब गर्म दल हो जाएंगे, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, और ऐसे 2-4 नाम आपको और ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूंकि जितने भी प्रश्न हैं आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन ध्यान में रखना, CGPSC का पैटर्न भाई यही रहेगा, इससे डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं। ओके, मई 1919 में धमतरी के द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो इसको ध्यान में रखना, ये डेट बहुत सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे ने की, ये भी सही है। द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन में आयोजन में जो रविशंकर शुक्ल थे, नारायण राव मेघावाले थे, नथुलाल जगताप थे, उल्लेखनीय योगदान था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन था ना, उसमें रविशंकर शुक्ल जी का नाम नहीं, तो ये अधूरा सत्य है। इनके जगह थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ध्यान में रखना, ये आ गए तो ऑलरेडी ये ऑप्शन कट जाएगा। लेकिन नारायण राव मेघावाले और नथुलाल जगताप जी थे, तो इसमें रविशंकर ना होकर अगर पंडित सुंदरलाल शर्मा होता तो तीनों सत्य है, जबकि इस ऑप्शन के बिहाफ में पहला और दूसरा सत्य है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 सत्य है। आगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें कि 19 अप्रैल 1919 को खंडवा में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे संबंधित एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख भागीदारी व्यक्ति थे ना, उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें कि 11 अक्टूबर 1921 में रायपुर के रावल भाटा मैदान में खादी की 3 दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो ये कथन सत्य है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी में अपने घर पर खादी केंद्र का निर्माण किया, ये भी सही है। कैलाश सक्सेना दुर्ग में स्वदेशी वस्तुओं का दुकान खोली और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो कैलाश सक्सेना बिल्कुल सही, जो काम कर रहे हैं ना कि स्वदेशी दुकान खोल के उनको बढ़ावा दिया, लेकिन ये दुर्ग से संबंधित नहीं है, ये बिलासपुर से संबंधित है। BSP, हमारा प्यारा बिलासपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा। और बिलासपुर में जो देवता दिन तिवारी ने खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी भंडार का दुकान खोला, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, एक बार देखना। देखो आपको बता दूं, देखो रायपुर से संबंधित है बद्रीनाथ साव, धमतरी से संबंधित है अजीज उर रहमान, बिलासपुर से संबंधित है बंसीलाल, ओके, और राजनांदगांव से संबंधित है बाल किशन। तो ये बहुत नया नाम है भाई, तो इसको एक बार नोट करके रख लीजिएगा। आंसर नंबर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो दिया है कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में रायपुर में एक राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ, बिल्कुल सही कथन है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। तो बता दूं, बिल्कुल गलत है, ये स्वागताध्यक्ष थे, स्वागताध्यक्ष। जबकि अध्यक्षता किसने किया था? बलवंत घाटे। मतलब उमाकांत बलवंत घाटे का नाम सुना हुआ ना, वही इनके अध्यक्ष थे, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिला के ये तो गलत हुआ। इस सम्मेलन के जो स्वागत अध्यक्ष थे वामन राव लाखे, अभी मैंने बताया पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कुल मिला के 2 और 3 गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो कांग्रेस के जो बेलगाम अधिवेशन 1924 हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उसके संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास और नथु जगताप जी गए, बिल्कुल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया, बिल्कुल सही है। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी। तो ये तीनों कथन क्या है? सत्य। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि देखो सत्याग्रह दिया है और आपको मिलाना है कौन से डेट में हुआ। तो गट्टासिली सत्याग्रह आपको ध्यान में होगा कि जून में हुआ, जून 1930 में। ओके, सीपत पोड़ी जंगल सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1930 को। पकरिया ये अक्टूबर 1930 को, जबकि महोबना ये 24 जुलाई 1930 को। तो ये डेट आपको याद रखना है, डेट नहीं तो कम से कम महीना ध्यान में रखना। गट्टासिल्ली जून में, सीपत पोड़ी जुलाई में, पकरिया अक्टूबर में, जबकि महोबना जुलाई में। तो कुल मिला के डेट को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अब ये ऐसा प्रश्न है ना भाई, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देखो 10 जनवरी 1931 में चांदनी चौक में रायपुर में किसान सभा का आयोजन हुआ। रायपुर में किसान सभा हुआ, सबको पता है। 10 जनवरी को हुआ, सबको पता है। लेकिन 1930 है क्या? ये 1932 है। तो कुल मिला के यही गलत हो गया एक चीज। दूसरा, 29 जनवरी 1933 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया, ठीक है। सबको पता है कि पेशावर दिवस मनाया गया था एक बार, कब? 29 जनवरी को। लेकिन 1933 है क्या? 1930, 32 है ये।
तो ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ना पड़ता है, या तो एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप इसको ध्यान में रखना। तो दोनों कथन असत्य हुआ। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 में सत्याग्रह सप्ताह आयोजित किया गया, तो ये कथन सत्य थे। केवल 3 सत्य है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 1942 में ग्रामीण किसान मजदूर शिवरी नारायण में के आसपास एकत्र हुए और विशाल जुलूस निकाला, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एसपी श्री जथार ने बिलासपुर के सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। देखो, श्री जथार जी आए थे, बिल्कुल। ये एसपी थे क्या? ये आईजी थी दोस्त, आईजी थे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया। 8 अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रातों रात सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल। मलकानपुर वाले स्टेशन आपको ध्यान में होगा, करो या मरो का नारा, बिल्कुल। और 11 अगस्त 1942 को पंडित सुंदरलाल शर्मा को मलकानपुर के जो रेलवे स्टेशन था ना, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये कथन सत्य थे। पहला, तीसरा सत्य है। इसमें आप अगर एसपी की जगह आईजी कर दोगे ना, तो संशोधित हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के संबंध में कुछ कथन दिया है। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह, बिल्कुल सही। इस सत्याग्रह के पीछे का कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जो वन कानून था ना, जिससे स्थानीय निवासियों को वन क्षेत्र में प्रवेश के लिए रोक लगाई गई, ये भी सही है। इस दौरान के इस क्षेत्र के अधिकांश नेता अहमदाबाद अधिवेशन से भाग लेने गए थे। तो तीनों कथन सत्य है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। पांचों पांडवों के बारे में देखते हैं। देखो, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब वामनराव लाखे, ठीक है। भीम, भीम मतलब लक्ष्मी नारायण दास। सहदेव, सहदेव मतलब शिवदास डागा, ओके। नकुल, अब्दुल रऊफ। और अर्जुन मतलब ठाकुर प्यारेलाल। तो कुल मिला के इसको आप मैच करिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान मई 1921 में आयोजित जो बिलासपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन था, उसका अध्यक्षता किसने किया? तो ये थे अब्दुल कादिर सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी। तो बिलासपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता 1921 में एक कथन, और दूसरा अब्दुल कादिर सिद्दीकी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असत्य कथन का चुनाव करना। एक्चुअल में असत्य कथन दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ से फैक्ट मिल रहा है ना, यहाँ से आप जितना भी गलत करो, लेकिन एग्जाम में मत करना भाई, इसलिए पूरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। दिसंबर 1922 में, ठीक है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी द्वारा किया गया, तो कथन सत्य है। ई राघवेंद्र स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे, ये भी सही है। 1927 से 35 के बीच रायपुर जिला में जिला परिषद स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। देखो, ये 1927 तो ठीक था, लेकिन ये कहाँ तक चला? 1937 तक, ओके। और चौथा है, रायपुर की यूथ लीग की स्थापना करी, तो ये कथन सत्य है। तो 1 2 सत्य है, तीसरा सत्य है। इसी कारण असत्य का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना है ना, पता चले प्रश्न पढ़े और सत्य की जगह असत्य ले लिया और आप खुशी खुशी मार दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला सांप्रदायिक दंगा किस वर्ष हुआ, आपको बताना है, और कहाँ हुआ। देखो, 1924 रायपुर, 1924 धमतरी, 1924 कांकेर या दुर्ग। तो 1924 में हुआ, लेकिन ये हुआ धमतरी में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यूथ लीग संगठन के संस्थापकों के नाम बताना है। ठाकुर प्यारेलाल, अब्दुल रऊफ और यतीयतन, तो तीनों थे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, जंगल सत्याग्रह और उससे संबंधित जो प्रमुख नेता, उसके बारे में देखेंगे। ओके, गट्टासिली सत्याग्रह, ठीक, ये हुआ था यतीयतन लाल द्वारा, इनके प्रमुख नेता थे। पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह, ये रामधर दुबे। तमोर सत्याग्रह, तमोर सत्याग्रह का आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट, थोड़ा सुधार, गलती किया मैंने। गट्टासिली सत्याग्रह जो जंगल सत्याग्रह था ना, वो नारायण राव मेघावाले थे। एक चीज, पूरी सीपत जो सत्याग्रह था रामधर दुबे। तमोर, तमोरा सत्याग्रह, तो ये थे यतीयतन लाल। और महोबनी पोड़ी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ओके, ये आपके पास आंसर है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल सही जोड़ा है ना भाई, ठीक है। तमोरा, यतीयतन, महोबना, नरसिंह प्रसाद। अब देखो, महोबना में ना नरसिंह प्रसाद एक और है, आपको मिलेगा कौन सा? जैसे ध्यान में आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। संबलपुर नेता मतलब संबलपुर विद्रोह के दौरान किस तिथि को सुरेंद्र शाह जी को जेल से भागने में सफल? तो ये जो है ना, 31 अक्टूबर 1857 को भी वे जेल से भागने में सफल रहे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न दिया है कि 1942 में जो रायपुर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें परसराम सोनी के सहयोगी के रूप में कौन थे? तो ध्यान में रखना, गिरीलाल लोहार, प्रेमचंद वासनिक, अमृतलाल नहीं थे, देवी कांत झा, ओके, और रणवीर सिंह शास्त्री। तो 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी।
ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस तिथि को पंडित रविशंकर शुक्ल का मध्य प्रांत के डिक्टेटर के रूप में नियुक्त किया गया? तो डेट को याद रखना, 14 जनवरी 1932 को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 25 नवंबर 1933 में गांधी जी जब रायपुर आए थे, मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मतलब बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में दौरे में थे 22 से लगभग 28 के आसपास नवंबर में 1933 को अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए। तो ये रायपुर से बिलासपुर का एक कथन। बिलासपुर में बैरिस्टर सीदीलाल ने उनका स्वागत किया, ये कथन सही है। वो अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने भोजन किया और कुंज बिहारी वाजपेयी के घर में आवास में विश्राम किया। तो वाजपेयी नहीं, ये अग्निहोत्री है, अग्निहोत्री।